अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। नाजरीन, बिल आखिर मरियम नवाज ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे यह साबित होता है कि इन लोगों के नजदीक गरीदा फारूकी और अपने तनख्वाहदार सहाफियों के कुत्ते और बिल्लियां पाकिस्तानी कौम से ज्यादा कीमती हैं। इन लोगों के नजदीक, इस शरीफ खानदान के नजदीक अपने तनख्वाहदार सहाफियों के कुत्ते और बिल्लियां पाकिस्तानी कौम से इन लोगों को ज्यादा उनका मफाद अजीज है। नाजरीन, वो तफसीलात क्या हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और इसके अलावा दो तीन अहम तरीन खबरें भी आपके सपुर्द करूंगा जिससे यह साबित होता है कि ये लोग इख्तिदार में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इनके खानसामा, इनके ड्राइवर्स, इनके गनमैन पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से अयाशियां करते हुए नजर आए। वो तफसीलात क्या हैं, किसके ड्राइवर, किसके गनमैन, किसके खानसामा जो है सरकारी पैसे को अपने मफादात के लिए और अपने मजहबी फराइज की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी तफसील आपकी खिदमत में आज की इस वीडियो में पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं मरियम नवाज साहिबा से। नाज़रीन, गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया है कि पेट फूड import items remains banned in Pakistan. Request to PM Shehbaz Sharif kindly lift this ban. Please listen to the voice of voiceless creatures waiting for you to show your mercy. Nil impact on import. यानी कि वो ये कह रही है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से, शुरू में लिखा है कि for last 2 weeks पेट फूड इंपोर्ट आइटम्स रिमेन बैंड, के 2 हफ्तों से जो पेट एनिमल्स हैं उनके इंपोर्ट आइटम्स पे, इंपोर्ट खुराक पे पाबंदी आयद की गई है। यानी कि जो कुत्ते और बिल्लियां हैं, डेफिनेटली वो हर एक का अपना एक जाती शौक है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, किसी की जाती जिंदगी पे मैं कमेंट नहीं किया करता। लेकिन यहाँ पे वो बात ही कर रही है कि कुत्तों और बिल्लियों की खुराक पे, इंपोर्टेड खुराक पे जो बाहर से आती है, आपने पाबंदी लगा दी है। शहबाज शरीफ साहब को वो टैग करके कह रही है कि प्लीज अपनी रहमदिली का मुजाहरा करें, अपनी रहमदिली का और सखावत का मुजाहरा करें, और ये जो वॉइसलेस क्रिएचर्स है इसके ऊपर आप रहम करें, ये आपके रहम के मुंतजिर हैं। यहां तक गरीदा फारूकी ने कहा। मरियम नवाज साहबा ने ये ट्वीट पढ़ा, उछली और फौरन जो है ट्वीट को टैग करते हुए मिफ्ताह इस्माइल से कहा कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। यानी कि फौरन गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट कर दिया, फौरन मरियम नवाज मैदान में आ गई और एक किस्म के यूं समझ लें कि पब्लिक फोरम पे अहकामात जारी कर दिए कि गरीदा फारूकी के कुत्ते और बिल्लियों के लिए इंपोर्टेड जो फूड्स हैं, जो आइटम्स हैं, उस पर से पाबंदी हटा दे। अब एक तरफ पाकिस्तानी कौम चीख रही है, चिल्ला रही है, मजदूर बेचारा और मुतवसत तबका चीखता चिल्लाता हुआ अपने बच्चों को जो है ना जहर देता हुआ नजर आता है। वो चीखें, वो आहें, वो सिसकियां इन लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन एक गरीदा फारूकी का ट्वीट इनको नजर आ गया। और यहां तक अब ये कह रही है कि 210 रुपए पेट्रोल है तो क्या हुआ। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कल कहा है भाई हम तो 8 रुपए अभी भी पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, यही एहसान कर रहे हैं 210 रुपए का देकर, और अब मजीद बढ़ाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मजीद बढ़ाएंगे, ये सब्सिडी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली की कीमत 16 से 24 रुपए फी यूनिट कर दी है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि 53 दिनों में महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 4% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा 53 दिनों में स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के 191 अरब रुपए डूब गए हैं। ये इन लोगों को नजर नहीं आता, वो आहें और सिसकियां नजर नहीं आती। गरीदा फारूकी के जो पेट एनिमल्स हैं, जो कुत्ते और बिल्लियां हैं, उनके इंपोर्टेड खुराक की इनको बड़ी जो है ना वो हो रही है, फिक्र हो रही है। देखें, वॉइसलेस क्रिएचर्स हैं, नो डाउट इस्लाम ने सबसे ज्यादा हुकूक जानवरों को भी दिए हैं, ख्याल रखने का कहा है। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उनके इस शौक पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उनका ख्याल रखें, डेफिनेटली रखें।
बिल्कुल जितना रख सकते हैं रखें, उनके लिए जितने इंपोर्टेड खुराक मंगवा सकते हैं, पाबंदी हटा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आवाम का तो ख्याल रखें ना, आवाम का तो ख्याल रखें। अब इसी के साथ दूसरी खबर को आप कनेक्ट कर लें। आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ इंपोर्टेड आइटम्स मंगवाए जा रहे हैं पेट एनिमल्स के लिए, दूसरी तरफ JUI से ताल्लुक रखने वाले वजीर मजहबी उमूर हैं अब्दुल शकूर साहब, उनके 5 ड्राइवर, 4 गनमैन, 11 मुआविनीन और 1 खानसामा सरकारी खर्च पे जो है ना, सरकारी खर्च पे जाएंगे हज की सआदत हासिल करने के लिए। कौन कौन? मजहबी उमूर के वजीर भी हैं, 5 ड्राइवर्स भी हैं, 4 गनमैन भी हैं, 11 मुआविनीन भी हैं, 1 खानसामा भी हैं। क्यों टैक्स पेयर्स के पैसे से आप हज क्यों करेंगे? इस्लाम का तो ये हुक्म है कि अगर आपके ड्राइवर और खानसामा को इस्तिताअत नहीं है, माली इस्तिताअत नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर हज फर्ज ही नहीं है। भाई इस्लाम ने तो कोई आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं की, आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने हज फर्ज ही नहीं किया भाई, ठीक है। आप टैक्स पेयर्स के पैसे से, क्या आपने उनसे पूछा था? क्या वो इन्होंने टैक्स आपके ड्राइवर और खानसामा और इन लोगों को, और आप मजहबी उमूर के वजीर हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है? आपने इलेक्शन लड़ा है, MNA का 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्चे कम से कम होता है, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए। आप वो लड़ सकते हैं, आप वो हज नहीं कर सकते। आप 2-2.5 करोड़ का इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपने ड्राइवरों को कराएं ना हज, आप नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भाई? ब्लैकमेलिंग करके आपने वजारत ली है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ब्लैकमेलिंग करके ली है, तो आपसे इतना नहीं होता। ये कोई हालत है यार, इसी को कहते हैं कि ये शायद इसीलिए इक़्तिदार में आए थे। अब नाज़रीन आगे भी चलें, जो दोहा में मुज़ाकरात हुए, खबर नंबर 3 आप मुलाहिज़ा कर लें, इसको भी एनिमल्स के इंपोर्टेड आइटम्स के साथ कनेक्ट करना। ये तीनों खबरें दोहा में IMF की मुज़ाकराती टीम के साथ मुज़ाकरात हुए मिफ्ताह इस्माइल साहब के। क्या लेने गए? पैसे लेने गए। हाँ, मैं किसी से पैसे लेने जाता हूँ, तो IMF की जो मुज़ाकराती टीम थी दोहा में, वो 2 स्टार होटल में उन्होंने स्टे किया, रात गुजारी, 3 दिन गुजारे, और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 7 स्टार होटल में स्टे किया, 7 स्टार होटल में। लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये नजर आती है, ये बात नहीं नजर आती ना। 7 स्टार होटल में आप पैसे लेके गए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। जहर खाने के 7 स्टार होटल में आप कयाम करते हो, जिन्होंने आपको पैसे देने हैं वो 2 स्टार होटल में कयाम कर रहे हैं। तो ये है अयाशिया जो ये करना चाह रहे हैं आवाम के पैसों से। और इससे भी आगे चले नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम साथ साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम आपके साथ इतने इत्तेहाद चाहते हैं कि 10 साल हम और आप मिलकर सीट एडजस्टमेंट के तहत इलेक्शन लड़ें। इतने प्यारे हो गए इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में आपस में, आप एक दूसरे को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नून लीग ये नहीं करने देगी। क्यों? जरदारी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना, ये पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने तो माशाल्लाह से उस पीपल्स पार्टी का जिसका एस्टेब्लिशमेंट खात्मा नहीं कर सकी, जरदारी साहब ने उसका पंजाब से सफाया कर दिया है। और अब वो भीख मांग रहे हैं कि नून लीग से कि आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें पंजाब में, यानी कि आपका उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में कंटेस्ट ना करे। यहाँ तक इमरान खान साहब ने इनको पहुंचा दिया है। बहुत सारी डेवलपमेंट है, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर भी कुछ डेवलपमेंट्स इंशाअल्लाह ताला जो आ रही हैं, उस बारे से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।